हेलो बच्चों। तो आइए आज क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट देते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इट मीन्स क्या है कि बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसके ना कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो देखो रूल्स में क्या है। रूल नंबर 1 क्या है, राइट द इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। सेकेंड रूल क्या है, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कौन सा एलिमेंट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसके बाद ब्रेक द इक्वेशन इन टू हाफ इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट, बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें भी जब सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लेंगे, सबसे लास्ट में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उससे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है बैलेंस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर। जितना ऑक्सीजन कम है उतना आप वाटर ऐड कर देंगे। फिर बैलेंस क्या करेंगे, हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ H+। अब जिस तरफ जितना हाइड्रोजन कम है उस तरफ क्या करो, उतना H+ आयन को ऐड कर दो। फिर क्या है, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है, ऐड बोथ द हाफ इक्वेशंस। एंड लास्ट वन के लिए ना कंडीशन है, अगर बेसिक मीडियम दिया है तो ये वाला ऐड करेंगे, अदरवाइज एसिडिक मीडियम है तो यहीं तक लाके आप छोड़ देंगे। ठीक है, स्टेप 8 तक। क्या, जो लास्ट वाला स्टेप है ऐड OH नेगेटिव आयन, ये कब अप्लाई होगा, इफ द गिवन मीडियम इज बेसिक इन नेचर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटा के मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाता हूँ। ओके, तो देख लीजिए। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आएगा। देखो पहले कौन सा क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं NCERT का ही। ओके, क्वेश्चन है MnO4 पे माइनस चार्ज प्लस I नेगेटिव गिव्स आउट MnO2 और प्लस I2 एंड गिवन मीडियम इज व्हाट, बेसिक मीडियम। ये NCERT का क्वेश्चन है, HT इसको मैंने लिया है। तो ये आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया है, अब बोला है कि बेसिक मीडियम में इसको आपको बैलेंस करना है, और विद द हेल्प ऑफ क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, अब आते हैं। देखो तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि आयंस के फॉर्म में तो है, उसको रहने दो। ठीक है, अब क्या करो कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो ना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। देखो पहले यहाँ निकालते हैं MnO4 नेगेटिव का, तो ये X ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो यानी कि 4 × -2 और इज इक्वल टू चार्ज कितना है -1। तो x कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -1, इट मीन्स x इक्वल टू 7, यही हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये हो जाएगा -1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। तो x + 2 × -2 कोई चार्ज है नहीं है, इज इक्वल टू 0। x - 4 विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +4। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं तो ये 0। ध्यान रखना कि अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इसका आया है +7 और इसका आ रहा है +4। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो तो और इसका कितना हो जाएगा, -1, इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से यहाँ गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, और यहाँ से यहाँ गए तो इंक्रीज। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 और यहाँ पे 0 है, इसलिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इक्वेशन को हाफ पार्ट में हाफ करके बैलेंस करेंगे, तोड़ते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट अलग और रिडक्शन वाले पार्ट अलग। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब मैं अपना ब्लू वाला मार्कर ले लेता हूँ।
देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले रहा हूँ MnO4 पे नेगेटिव चार्ज और गिव्स आउट MnO2। ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा। अब क्या करो, सबसे पहले स्टेप में आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने क्या लिखवाया है कि बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो फिलहाल यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, क्या करना है, तो यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ के यानी कि पहले मैंगनीज को बैलेंस करो। तो यहाँ देखो इधर 1 मैंगनीज, इधर 1 मैंगनीज, मतलब मैंगनीज बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन, तो यानी कि क्या है, ऑक्सीजन अब डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो मैंने क्या बोला, रूल्स में लिखवाए थे कि जहाँ अगर ऑक्सीजन जिधर भी डिसबैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो जिधर जितना ऑक्सीजन कम उधर उतना वाटर ऐड कर दो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वाटर में ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन हो गया। तो देखो अगले स्टेप में लिखा था कि बैलेंस हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ +4H+। तो देखो फिर से काउंट कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 2 या 4 हाइड्रोजन, 1 मैंगनीज 1 मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 2 1 था 2, यानी कि एटम बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो जाएगा, चार्ज को कैसे काउंट करना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो जो बाहर था उसका और उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा +4, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1, और यहाँ पे क्या है -1, तो 1 × -1 कितना हो जाएगा -1। अब एरो आ गया तो इक्वल टू, इसके ऊपर कुछ चार्ज है नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब 1 × 0 0, फिर प्लस है तो प्लस, 2 × 0 0, तो 4 में से 1 जाएगा +3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा, जिधर प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है उसी तरफ उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और अगर सपोज दैट यहाँ -3 होता तो उसके अपोजिट में उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, तो +3 इस तरफ एक्स्ट्रा है ना, तो क्या करेंगे, अब मैं इधर जो है उतने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं +3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो, चाहो तो लोग बैलेंस भी कर लो ना, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये आयोडीन वाला। अब क्या है, आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं, तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर है I-, इसको चलो मैं ब्लू मार्कर से करता हूँ। यहाँ पे क्या है, I- गिव्स आउट I2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयोडीन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और हाइड्रोजन नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो है चार्ज बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज है 2 × -1, कितना हो जाएगा -2, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरो है तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये 0। ठीक है, तो इधर क्या होगा, -2 एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या बोला कि अगर प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है तो उधर ही उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में, और अगर जिधर माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है उसके अपोजिट साइड में आप क्या करो, उतना इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। तो इधर कितना आ रहा है, मतलब ये -2 है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इरेज करके, और मैं इधर क्या करता हूँ, इधर मैं ऐड कर दे रहा हूँ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो देख लो एक बार बढ़िया से। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में ना दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में तो क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो अब इसको फिर से लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन +2 4 जा 8H +2 MnO4 पे नेगेटिव चार्ज गिव्स आउट 2 MnO2 +4H2। बस मैंने 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 3 2 जा 6 आयोडीन और ये 3I2 और प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब क्या करो, सबको इक्वेट कर देते हैं। अब इक्वेट कैसे करते हैं? अब इक्वेट देखो ऐसे करते हैं, लेफ्ट वाले के दोनों के एक साथ लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला पार्ट 8H प्लस 2MnO4 पे नेगेटिव चार्ज प्लस 6 आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, कोई बात नहीं। अब ये ऐसे हो गया। अब यहाँ क्या है, ये हो जाएगा 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, जितना हो गया। अब क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब आप लोग गिनेंगे तो एटम में बैलेंस है। अगर यहाँ पर रहता एसिडिक मीडियम तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, बेसिक मीडियम दिया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको जो है आप लोग दोनों तरफ क्या करो, ऐड OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8H प्लस है ना, तो क्या करो यहाँ पर कर दो 8OH नेगेटिव 8H प्लस 2MnO4 पे नेगेटिव चार्ज 6 आयोडीन गिव्स आउट 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2। ठीक है, तो देख लो एक बार, इसको मैंने पूरा दोनों तरफ क्या कर दिया हूँ, 8 लिख दिया हूँ। ठीक है, अब ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है। ठीक है, तो ये देखो मिटा दिए। अब क्या करते हैं, अब देखो 8H प्लस और 8OH ये मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 8 टाइम्स वाटर। हो गया, प्लस 2MnO4 पे नेगेटिव चार्ज 6 आयोडीन पे नेगेटिव गिव्स आउट 2MnO2 प्लस 4 टाइम्स वाटर और प्लस 3I2। अब ये वाटर को इधर कर देते हैं, तो ये 8 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 4। तो 4 वाटर प्लस 2MnO4 पे नेगेटिव चार्ज 6 आयोडीन गिव्स आउट 2MnO2 और प्लस 3I2। ये हो गया हमारा, आ गया ओवरऑल बैलेंस। सॉरी इधर छूट गया, ये इधर दोनों तरफ ऐड करना ना, 8OH पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस 8OH पे नेगेटिव और प्लस 8OH पे नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल बैलेंस्ड। ठीक है, लास्ट में 8OH भी आ गया, तो इसको आप लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहीं इस वाले पार्ट को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।